हरे कृष्णा। भगवान शिव परम वैष्णव इस संपूर्ण संसार के संचालक और करुणा निधान है। प्रत्येक मास में आने वाली त्रयोदशी तिथि उनको समर्पित बताई गई है और मास में आने वाला प्रत्येक सोमवार उनको समर्पित बताया जाता है। प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है और उसे प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव की कृपा मिलती है। और ऐसा ही प्रदोष का व्रत बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत कौन से दिन आ रहा है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का समय क्या रहेगा। आइए आज का प्रदोष व्रत कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत आ रहा है 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन। इस बार त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को दोपहर 12:18 पर और ये तिथि समाप्त होगी 19 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन दोपहर 1:51 पर। इसलिए इस बार हम प्रदोष व्रत का पालन 18 अक्टूबर 2025 को ही कर रहे हैं, क्योंकि प्रदोष काल की पूजा संध्या के समय में की जाती है और इसलिए संध्या में जब त्रयोदशी तिथि उपलब्ध हो और प्रदोष काल प्राप्त हो जाए, ऐसे समय में प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस बार प्रदोष व्रत में यानी 18 अक्टूबर को संध्या के समय में प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:48 से लेकर 8:20 के बीच में। इसलिए प्रदोष काल की पूजा अर्चना करने का यही समय रहेगा। इस बार प्रदोष व्रत शनिवार के दिन आ रहा है, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इस बार जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, उसी दिन धन त्रयोदशी का पर्व भी मनाया जाता है। इसलिए प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का भी विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करना चाहिए और इसीलिए इस बार का प्रदोष व्रत विशेष है, क्योंकि ये धन त्रयोदशी के दिन भी आ रहा है। चलिए अब हम इस दिन के शुभ मुहूर्त के विषय में जान लेते हैं। इस बार शनि प्रदोष व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:43 से लेकर 5:33 के बीच में। प्रातः काल में भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:08 से लेकर 6:24 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर और शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:48 पर। इस प्रदोष व्रत के दिन अभिजीत मुहूर्त लग रहा है दोपहर में 11:43 से लेकर 12:29 के बीच में। अमृत काल का समय है सुबह 8:50 से लेकर 10:33 तक और विजय मुहूर्त है दोपहर में 2 बजे से लेकर 2:46 तक। संध्या काल में भगवान शिव तथा भगवान श्री हरि का पूजन करने का सायंकालीन संध्या का समय है शाम 5:48 से लेकर 7:04 के बीच में। और अगर इस दिन कोई निशीत पूजा कर रहा है तो प्रदोष व्रत वाले दिन रात्रि में निशीत मुहूर्त रहेगा रात 11:41 से लेकर 12:31 के बीच में। शनि प्रदोष व्रत के दिन ही भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की भी पूजा अर्चना की जाती है और इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत वाले दिन भगवान शिव के साथ शनि देव की विधि विधान से जो पूजा अर्चना की जाती है, उससे शनि देव की वक्र दृष्टि के बुरे प्रभाव से सुरक्षा मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए इस दिन निष्ठापूर्वक भगवान शिव और शनिदेव की आराधना करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। आइए अब देखते हैं कि इस शनि प्रदोष व्रत का पालन करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है। शास्त्र में बताए गए अनुसार प्रदोष का व्रत निर्जल रखा जाता है, ये सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन अगर किसी के लिए निर्जल व्रत रखना संभव ना हो तो वो फल और जल के साथ भी ये प्रदोष व्रत रख सकता है। व्रत के दौरान पूरे दिन में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ शनि देव की भी पूजा की जाती है और इस बार प्रदोष व्रत के साथ साथ धनतेरस का भी पावन पर्व है। इसलिए इस दिन प्रदोष काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी श्रद्धा पूर्वक पूजन किया जाएगा और ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन शनि प्रदोष व्रत का पालन करने के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अगर संभव है तो पवित्र जल में स्नान करना चाहिए, अगर नहीं है तो गंगा जल की बूंदें स्नान के जल में डालकर स्नान करना चाहिए।
इसके बाद भगवान शिव और शनि देव का ध्यान करते हुए इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा के लिए सबसे पहले घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें और वहाँ शिव जी और शनिदेव की मूर्ति या चित्र को स्थापित करना चाहिए। अगर आपके पास शिवलिंग है तो उनका भी रुद्राभिषेक करना शुभ बताया गया है। इस दिन शिव जी को जल, पंचामृत, सुगंधित द्रव्य, भांग, भस्म आदि से स्नान करवाना चाहिए और फिर अंत में वस्त्र अर्पित करने चाहिए। चंदन, अबील, शीशम, भस्म, बिल्वपत्र, धतूरा और शमी पत्र के साथ मिठाई, पान, इलायची, फल, दूध आदि नैवेद्य अर्पित किए जा सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव और शनिदेव का ध्यान करें, घी का दीपक जलाएं, शनि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें या फिर उसे पढ़ें और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें और अपना व्रत पूर्ण करें। शनि प्रदोष व्रत का ये विशेष अवसर शनिदेव और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अत्यंत लाभदायी बताया गया है। इस दिन की गई पूजा से शनिदेव के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सुख की प्राप्ति होती है। तो ये थी आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और अगर आप इस प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा को सुनना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। हरे कृष्ण।